पाकिस्तानी तलबा भी भारतीय माहिरीन पर भारी पड़ गए। ऑक्सफोर्ड के बड़े फोरम पर भारतीय बयानिए को शिकस्त। भारत की पाकिस्तान पॉलिसी महज अवामी जज्बात भड़काने की हिकमत अमली के मौजू पर मुबाहिसा। पाकिस्तानी मौक़िफ़ को 2/3 अक्सरियत से कामयाबी मिली। APS हमले में शदीद जख्मी होने वाले तालिब इल्म अहमद नवाज ने भी मजबूत दलाइल पेश किए। गुज़िश्ता रोज भी भारत का मरकजी पैनल मुबाहिसे से फरार हो गया था। अमरीकी नेशनल गार्ड्स पर हमले के बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा इक़दाम। तीसरी दुनिया से आने वालों के लिए अमरीकी दरवाजे बंद करने का ऐलान। अमरीका में 5.5 करोड़ गैर मुल्की मौजूद, बेशतर नाकाम ममालिक से आए। कई का मुजरिमाना रिकॉर्ड। जो बाइडन दौर में दाखिल होने वाले तमाम पनाहगुज़ीनों को मुल्क बदर करने का फैसला। वाज़ेह कर दिया कि मगरबी तहजीब से मुताबिकत न रखने वालों की शहरियत मनसूख कर दी जाएगी। व्हाइट हाउस के करीब अफगान शहरी की फायरिंग से जख्मी होने वाली नेशनल गार्ड के एहलकार ने दम तोड़ दिया। दूसरे नेशनल गार्ड की हालत तशवीशनाक करार। हमला आवर और उससे मुंसलिक अफगान शहरियों के घरों पर छापे। इलेक्ट्रॉनिक आलात, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स और आईपैड्स को कब्जे में ले लिया। FBI एहलकारों के रहमानुल्लाह के रिश्तेदारों से भी तफ्तीश। तीसरी दुनिया से इमिग्रेशन मुस्तकिल रोकने से मुतालिक अमरीकी सदर का बयान नोट किया है। ट्रंप ऐसे बयानात का हक महफूज रखते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। बानी PTI से मुलाकात न करवाने पर सियासी पारा हाय। सेनेट में तहरीक इंसाफ का नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज, शदीद नारेबाजी। कोरम की निशानदही पर इजलास मुलतवी करना पड़ गया। कौमी असम्बली में भी बोलने की इजाजत न मिलने पर अपोजिशन का वॉकआउट नामुकम्मल। कोरम पर इजलास पीर तक मुलतवी। स्पीकर चैम्बर में तहरीक इंसाफ के वफ्द की अयाज सादिक के साथ बैठक। बानी से मुलाकात कराने का मुतालबा। अयाज सादिक ने अपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकरात से मसाइल हल करने का मशवरा दे दिया। बानी से मुलाकात न होने पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुलाकात की कोशिश। चीफ जस्टिस का इनकार। सोहेल आफरीदी के मुताबिक उनकी सुनवाई नहीं हुई। कौम अदलिया की तरफ देख रही है। बानी से बहनों और पार्टी क़यादत की मुलाकात करवाई जाए। माजी में आधी रात को भी अदालतें खुली। सोहेल आफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू। अलीमा खान ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बानी PTI से मुलाकात का मुतालबा गैर कानूनी करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर टिकटॉक हुकूमत होने का तंज। KP हुकूमत धरने देती रही तो अवाम पर तवज्जो कौन देगा, अता तारड़ का सवाल। वज़ीर ममलिकत तारिक फजल चौधरी ने बानी PTI से मुलाकात के लिए वज़ीर दाखिला से बात करने की यकीन दहानी करा दी। बानी की सेहत से मुतालिक सोशल मीडिया की खबरें झूठी करार। सर, हमारी जो कल बात हुई है अडियाला जेल की सुपरिटेंडेंट से, उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। वो बिल्कुल बेहतरीन अपनी सेहत की हालत में है। बाकी जहाँ तक मुलाकात की बात है, आपने स्पीकर साहब से बात की है, आप बात कर लें। लॉ मिनिस्टर भी आ जाएंगे। और ऑफ द हाउस पे इमरान खान साहब की सेहत, उनकी ज़िंदगी के हवाले से रिकॉर्ड पे मैंने कहा है कि ना उन्हें कोई ख़तरा है, सेहत उनकी बिल्कुल ठीक है, तमाम सहूलियात उन्हें मुयसर हैं। जितनी खबरें इस वक्त सोशल मीडिया पे आ रही हैं वो सारी झूठी हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी ने तहरीक इंसाफ को तहरीक फसाद करार दे दिया और कहा कि उनकी पार्टी मंशूर धरने और एहतजाज हैं। ज़िमनी इलेक्शन के नताइज ने साबित कर दिया, अवाम ने इंतशार और धरनों की सियासत को मुस्तरद कर दिया। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान का अपोजिशन और हुकूमत को मुकालमे का रास्ता ना छोड़ने का मशवरा। बदअमनी का खदशा। अडियाला जेल की बैरूनी सिक्योरिटी हाई अलर्ट। पंजाब कांस्टेबलरी थानों के अमला समेत 700 से ज्यादा एहलकार ऑफिसर तैनात। एहलकार रबर बुलेट्स, टीयर गैस, डंडों और शील्ड से लेस।
खारिज दहशतगर्दों ने वादी तीरा में नेटवर्क कायम कर लिया। पेशावर में पैदर पे कार्रवाइयों से खतरे की घंटी बज उठी। जराये के मुताबिक एफसी हेडक्वार्टर पर हमले, हसन खैल में गैस पाइपलाइन उड़ाने के लिए दहशतगर्द वादी तीरा से आए। एपीएस पर हमले की मंसूबाबंदी भी वादी तीरा में बनाई गई। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर्स का दौरा। यादगार शोहदा पर हाजिरी और जख्मी की अयादत की। जवानों की बहादुरी को खिराज तहसीन। वाज़ेह कर दिया शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर आज़म बहरीन का दौरा मुकम्मल करके मुख्तसर निजी दौरे पर लंदन पहुंच गए। एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर और नून लीग के रहनुमाओं ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। लाहौर हाईकोर्ट में आईनी बेंचेस के क़याम के लिए सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब को ख़त। जुडिशल एक्टिविज़म पैनल का पंजाब में आईनी बेंचेस का क़याम अमल में लाने का मुतालबा। खित्ते की तरक्की के लिए ECO ममालिक के दरमियान मजबूत पार्टनरशिप नागुज़ीर है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का 29वें ECO वज़राए ख़ारजा काउंसिल इजलास से खिताब। 23 नवंबर को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के नताइज में शफाफियत का खला पाया गया। 6 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म 45 नहीं दिए गए। 28% पोलिंग बूथ पर पहले से स्टैंप लगाने के वाक़यात रिपोर्ट हुए। टर्न आउट 50% से कम रहा। फाफिल ने मजबूरी तौर पर इलेक्शन के इंतजामात बेहतर करार दे दिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने नया लोकल गवर्नमेंट कमीशन तश्कील दे दिया। वज़ीर बल्दियात मीना खान आफरीदी कमीशन के चेयरमैन मुकर्रर। कमीशन बल्दियाती हुकूमतों के उमूर और कारकर्दगी की निगरानी करेगा। भारत ने 3 पाकिस्तानी कैदियों को रिहा कर दिया। तीनों कैदियों का अटारी वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तानी हुक्काम के हवाले कर दिया गया। भारतीय वज़ीर दिफा के बयान के खिलाफ कराची की हिंदू बरादरी का दूसरे रोज एहतजाज। एम जिना रोड पर वाक़ स्वामी नारायण मंदिर के बाहर मुजाहिरा। वाज़ेह कर दिया सिंध पाकिस्तान का था और हमेशा रहेगा। पंजाब में बार बार चालान होने पर गाड़ी नीलाम होगी। क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर सरकारी गाड़ियों पर भी जुर्माना होगा। कम उम्र बच्चों की गाड़ी चलाने पर गाड़ी मालिक को 6 माह तक कैद होगी। पंजाब भर में बस की छत पर सफर करने पर पाबंदी। लाहौर की 5 मॉडल सड़कों पर चिंची रक्षों का दाखिला बंद। वन वे की खिलाफ वर्जी खत्म करने के लिए 1 माह की मोहलत दे दी गई। 60 साल पुराने ट्रैफिक एक्ट में 20 बड़ी इस्लाहात कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब का ट्रैफिक पुलिस को आखिरी मौका। ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर न करने पर नया महकमा बनाने की धमकी दे दी। पेशावर में रजिस्ट्रेशन का बगैर मोटरसाइकिल चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। मशकूक और चादर ओढ़े मोटरसाइकिल सवारों की तलाशी जरूर की जाए। मोटरसाइकिल सवार अगर किसी कंपनी से मुंसलिक नहीं तो मुकम्मल तस्दीक की जाए। पुलिस का नया हिदायतनामा जारी। अपोजिशन लीडर सिंध ने चालान की मद में जुर्माने कम करने के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने का मुतालबा कर दिया। ये चालान के निफाज में गैर जरूरी उजलत का दावा। कंप्यूटर निज़ाम में गलती हो सकती है मगर नीयत साफ है। ट्रैफिक निज़ाम बेहतर कर रहे हैं तो तनकीद क्यों? वज़ीर दाखिला सिंध का जवाब। सिंध की सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने SPHF को दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोग्राम और नया समाजी इनकलाब करार दिया और कहा कि 20 लाख अफराद की वेरिफिकेशन मुकम्मल हो गई। 15 लाख शहरियों के अकाउंट्स खोले जा चुके हैं। प्रोग्राम के जरिए 10 लाख अफराद के लिए रोजगार के जराए पैदा होंगे। कराची यूनिवर्सिटी पर कोरियर कंपनी में डकैती की वारदात करने वाला कंपनी का साबका मुलाजिम निकला। पुलिस ने लूटी हुई रकम बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। हैबटाबाद में हवेलियां से मगरी जाने वाली जीप खाई में जा गिरी। 5 अफराद जाम बहक, 6 जख्मी।
लाहौर हाईकोर्ट के अहाते में जमानत खारिज होने पर फरीकैन का झगड़ा, एक दूसरे पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। चीनी की कीमतें रोकने के हुकूमती इक़दामात बेसूद, एक हफ्ते के दौरान कराची में चीनी 20 रुपए फी किलो तक महंगी। मुल्क में सबसे ज्यादा महंगी चीनी शहर कायद में 220 रुपए फी किलो में फरोख्त। मुल्क में हफ्तावार महंगाई में 0.73% कम मजीद इजाफा, महंगाई की मजमूई सालाना शरह बढ़कर 4.32% हो गई। एक हफ्ते में 14 अशिया जरूरियत की कीमतों में इजाफा हुआ। इसराइल खत्ते में खूरेजी से बाज नहीं आया, शाम पर बमबारी करके 13 अफराद शहीद कर दिए। गजा पर भी फसाई हमले में एक फलस्तीनी शहीद, मकबूजा मगरबी किनारे में सहूनी अफवाज की कार्रवाइयां, 3 फलस्तीनी जख्मी, 15 को गिरफ्तार कर लिया। जुनूबी थाईलैंड में मूसलाधार बारिशों से तबाही, 85 अफराद हलाक हो गए। सोंखला सूबे में 77,000 अफराद मुतासर। श्रीलंका में तूफान ने तबाही मचा दी, लैंडस्लाइडिंग और सैलाब से 56 अफराद हलाक हो गए। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 मुल्की सीरीज का फाइनल कल होगा। हाथमी मार्के के लिए पाकिस्तान टीम में 1 से 2 तब्दीलियों का इम्कान, शाहीन आफरीदी की वापसी मुतवक्के। मैच शाम 6 बजे शुरू होगा। सऊदी शहर में गाड़ियां दौड़ाने का इम्तहान, सऊदी अरब का रैली के इब्तदाई 7 मराहिल मुकम्मल। फ्रांस के एड्रिन फॉर्मोक्स ने बढ़तरी हासिल की। आर्ट्स काउंसिल कराची में आलमी सकाफती मेला आबोताब से जारी। बेल्जियम के बच्चों का थिएटर प्ले शेफ तवज्जो का मरकज बन गया। म्यूजिकल परफॉर्मेंस पर बच्चे झूम उठे। और पाकिस्तानी अदाकारा सोनिया हुसैन ने यूरेशियन फिल्म अवार्ड में बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड अपने नाम किया। फिल्म दीमक में जानदार अदाकारी से कामयाबी समेटी।